हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वह लॉजिक गेट है। आप जानते हैं कि लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आपका जेईई और नीट में पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है हमारे मतलब कंपटीशन के सिलेबस के लिए, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या पढ़ना है। बाकी तो एक कंप्यूटर का फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कंपटीशन के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमारे गेट पढ़ने हैं। जो गेट होंगे मेन, जो बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे होते हैं। जैसे तीन प्रकार के अलजेब्रा हैं। एक देखिए होता बाइनरी अलजेब्रा होता है। बाइनरी अलजेब्रा में 1 + 1 1 0 होता है। ये देखिए बाइनरी अलजेब्रा एक होता है बाइनरी अलजेब्रा, यानी क्या होता है, एक होता है बाइनरी अलजेब्रा जिसमें क्या होता है 1 + 1 = 1 0 होता है। फिर एक देखिए होता है बुलियन अलजेब्रा। ये क्या होता है भाई, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये जो होता है 1 + 1 = 1 होता है। और एक होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा जिसको आप पढ़ते हैं, ये क्या होता है 1 + 1 = 2 होता है। तो बाइनरी अलजेब्रा आपके सिलेबस में है नहीं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा आप पढ़ते ही हैं। हमको यहां बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड चीजें हमको पढ़नी है। तो देखिए बेटा बुलियन अलजेब्रा 1 + 1 = 1 क्या होगा, अभी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते। एक एनालॉग सिग्नल होता है, मतलब ऐसा सिग्नल जो वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज और करंट टाइम के अनुसार वेरी करता है, ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ऐसा सिग्नल जो एक ही समय पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू को रखता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू को रखता है, मिनिमम वैल्यू को भी रखता है और मैक्सिमम वैल्यू को भी रखता है, इसको हम डिजिटल वोल्टेज सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल कहते हैं। मतलब एक ही समय पे मिनिमम वैल्यू भी मिले और मैक्सिमम। तो अब ये बताइए, एक ही समय पे अगर कोई घर में भी रहे और कोचिंग में भी रहे तो भैया उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं। तो इसीलिए डिजिटल में एक ही पे क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है यहां पर, ठीक है। तो आइदर 0 और क्या होता है 1 होता है इस कंडीशन में। तो ये आपका डिजिटल वोल्टेज सिग्नल होता है। तो ऐसा वोल्टेज या करंट जो टाइम के अनुसार वेरी करे उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। देखिए द सिग्नल विच रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम नोन एज एनालॉग वोल्टेज सिग्नल। मतलब ऐसा सिग्नल जो टाइम के अनुसार क्या है चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल कहते हैं। ये देखिए वोल्टेज टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वोल्टेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। डिजिटल वोल्टेज सिग्नल क्या होता है, द सिग्नल विच हैज ओनली 2 वैल्यूज, आइदर ए कांस्टेंट हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज और 0। मतलब आइदर ए कांस्टेंट हाई वैल्यू, देखिए आइदर ए कांस्टेंट हाई वैल्यू है, कांस्टेंट हाई वैल्यू को 1 रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा डिजिटल फॉर्मेट भी ऐसे होता है, ये 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 0 रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्या करा, आइदर ए कांस्टेंट हाई वैल्यू और वोल्टेज और 0 वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। इसको डिजिटल वोल्टेज सिग्नल कहते हैं। हमको यही डिजिटल वोल्टेज सिग्नल हमको क्या है इस लॉजिक गेट में क्या है पढ़ना है, इस लॉजिक गेट में पढ़ना। अब इसमें क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, 2 स्टेट्स ऑफ वेरिएबल। इसमें या तो 0 होते हैं या तो 1 होते हैं, ठीक है। 0 का मतलब जैसे कहा जाए कि सर्किट क्या है, अर्थिंग है, और 1 का मतलब किसी बैटरी से जुड़ा हुआ, मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। 1 का मतलब किसी बैटरी से जुड़ा हुआ, 0 का मतलब अर्थिंग है। तो इन द बुलियन अलजेब्रा 2 स्टेट्स ऑफ वेरिएबल 0 और 1, 0 और 1 होता है। देखिए इसमें 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। इस प्लस का मतलब होता है और डॉट का मतलब होता है एंड। अगर और है तो इसका मतलब 0 + 0 में 0, वो 0 + 1 यानी और, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। देखिए 1 हो रहा है, 1 और 0 में 1, 1 1 में 1 हो रहा है। और एंड का मतलब 0 0 0 होना है, 0 1 0 होना है, 1 0 0 होना है, 1 1 1 होना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई और ऐड क्या है बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, समझने के लिए कंपटीशन के क्वेश्चन ताकि आसानी से हो जाए। अब यहां पे देखिए कुछ लॉ होते हैं, कुछ पास्टुलेट्स होते हैं। तो बुलियन के कुछ पास्टुलेट्स हैं, जैसे 0 में अगर किसी को भी जोड़ा जाए, जैसे 0 में 0 को जोड़ा जाए 0 होगा,
जीरो में 1 को जोड़ा जाए तो देखिए 1 होगा, तो 0 प्लस ए क्या होता है, ए होता है। 1 ए कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, तो 0 प्लस ए होगा। 1 डॉट ए क्या होगा, 1 डॉट ए होता है। ये देखिए 1 डॉट ए क्या होता है, ए होता है। ध्यान देना, 1 डॉट ए क्या होता है, ए होता है। 1 प्लस ए क्या होता है, 1 होता है। 1 में किसी को भी जोड़ेंगे 1 मिलेगा। 0 डॉट ए क्या होगा, 0 होगा। देखिए 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। ए प्लस बार ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब नॉट ए। ए प्लस नॉट ए का मतलब क्या है, देखिए ए प्लस नॉट ए का मतलब क्या होता है ए प्लस नॉट ए का मतलब 0 लेते हैं, और नॉट का मतलब होता है 0 का उल्टा। 0 का उल्टा यानी 0 का उल्टा कितना हो गया, ये देखिए 0 का उल्टा 1 हो गया, और ये क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ए प्लस बार ए या नॉट पढ़ा जाता है, ए प्लस नॉट ए क्या होता है, 1। ए डॉट ए मतलब 0 का उल्टा क्या होगा, 1, ये देखिएगा 0 कहलाएगा। तो ए डॉट नॉट ए क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है, जैसे ए प्लस ए होता है। ठीक है, ए डॉट ए होता है। फिर ये देखिए तीसरा क्या होगा, ए नॉट पे नॉट क्या होगा, ए होगा। जैसे 0 को एक बार लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी, एक बार और बार लगाते हैं तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो फिर वही चीज आ जाएगी कि नहीं। ठीक है, मतलब 2 बार इसमें नॉट पे नॉट, यानी ए पे नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर इसमें देखिए डिमॉर्गन्स लॉ है, ए प्लस बी पे बार क्या होता है, ए प्लस बी पे बार क्या होता है, बार ए डॉट बार बी, बार ए डॉट बार बी। फिर ए डॉट बी पे बार क्या होता है, बार ए प्लस बार बी, ये देखिए बार ए प्लस बार बी होता है। और ए प्लस बार ए बी कितना होता है, ये भी देखिएगा। सारे लॉ हैं, जब तक पोस्टुलेट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, नहीं मालूम रहेंगे तो आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे इनका। तो ए प्लस बार ए बी, ए प्लस बी होता है। ए बार ए प्लस बी जो होता है वह ए बी के बराबर होता है। ए बार ए प्लस बी जो होता है वह ए बी के बराबर होता है। देखिए ए बार ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ए बार ए प्लस बी जो होता है वह ए बी के बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक बुलियन पोस्टुलेट्स हो गए कि नहीं। ठीक है, अब इसी पे देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहां दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या कर रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट नॉट या बार डॉट सी, ए डॉट बी नॉट सी। इसको तो सब में से देखिए ए कॉमन हो जा रहा है, ए कॉमन हो जा रहा, क्या बचा, बी डॉट सी प्लस बी बार सी प्लस बी डॉट सी, ये देखिए ये बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सब में से कॉमन है, ये देखिए इसमें से और इसमें से बी कॉमन ले लें, ये देखिए बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सी प्लस बार सी, और ये क्या हो गया, बार बी डॉट सी बचा। ये देखिए सी प्लस बार सी को क्या कहेंगे, अभी देखिए पोस्टुलेट्स देखिए, ए प्लस बार ए को आप क्या कर रहे हैं, 1, तो सी प्लस बार सी को आप क्या कहेंगे, 1, यानी क्या हो गया, ए बी प्लस बी और ये डॉट सी। अभी देखिए यहां भी पोस्टुलेट्स, इसीलिए पोस्टुलेट्स याद होना जरूरी है। अभी देखिए ए बी प्लस बार बी डॉट सी है, ये देखिए ए प्लस बार ए बी को ए प्लस बी कहा जा रहा है, तो बी प्लस नॉट ए डॉट सी को क्या कहा जाएगा, बी प्लस सी, यानी क्या कहा जाएगा, ए बी प्लस सी। बोलिए भाई, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, डिजिटल सर्किट का बेसिक हो गया। अब हमको इसमें टाइप ऑफ गेट पढ़ने हैं, जिसमें आपका और गेट, एंड गेट, ठीक है, नॉट गेट, नैंड गेट, नैंड गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इतने गेटों को आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबका हम क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म बनाएंगे, सबका बुलियन ऑपरेशन लिखेंगे, सबका क्या है, ये एडिशन लिखेंगे, किस तरह से क्या चीजें होंगी, तो इन सब चीजों को सब में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो आइए इन सब चीजों को इस सब में क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, ट्रुथ टेबल सबका लिखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, चलिए उन सबको लिखा जाए। अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद यहाँ पे सारे गेट के बारे में सारे लॉ फिर देख लीजिए। एनालॉग सर्किट, ऐसी सर्किट जो टाइम के अनुसार वेरी करे, एनालॉग सर्किट कहते हैं। डिजिटल सर्किट, आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जैसे देखिए 1 होगा, ये 0 होगा। बुलियन अलजेब्रा, ऐसा अलजेब्रा जो क्या होता है, 2 स्टेट्स में होता है, 0 और 1 में होता है, उसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बेसिक बुलियन पोस्टुलेट्स में 0 प्लस ए होता है, 1 डॉट ए होता है, 1 प्लस ए 1 होता है, 0 डॉट ए 0 होता है, ए प्लस बार
ए 1 होता है, ए डॉट बार ए 0 होता है, ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए होता है, ए पे नॉट यानी क्या हो गया, ए हो गया। ए प्लस बी पे बार को बार ए डॉट बार बी कहते हैं, ए डॉट बी पे बार को बार ए प्लस बार बी कहते हैं, ए प्लस बार ए बी को, बार का मतलब नॉट का मतलब 0 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 0 होगा। ए प्लस बी और ए बार ए प्लस बी को ए प्लस बी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए लिख लीजिए टाइप ऑफ गेट में, चलिए भाई टाइप ऑफ गेट लीजिए। टाइप ऑफ गेट में पहला लिखते हैं और गेट क्या होगा। चलिए भाई टाइप ऑफ गेट में पहला लिखते हैं और गेट क्या होगा। चलो भाई और गेट क्या हो जा रहा है, कैसे क्या चीजें हैं और गेट में, ठीक है। तो भाई आपके सिलेबस में जो जो चीजें हैं उनको देखिए, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं और गेट पे, क्या क्या है और गेट। चलिए भाई सारे फॉर्म को एक जगह देखिएगा, सबको एक जगह, ठीक है ना। सारी चीजें जो हैं उनको एक जगह बेटा क्या है, ध्यान देना है। अब चलिए देखिए और गेट क्या है। और गेट पहला, देखिए भाई और गेट क्या होता है, और गेट का सिंबल क्या होता है। ये देखो ऐसे 2 इनपुट होते हैं, ऐसे ये देखिएगा, इसमें एक तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन का, और ये रेजिस्टेंस होता है और ये अर्थिंग होती है, ठीक है। ऐसे होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, ये भी सर्किट कभी कभी किसी समय आपसे पूछ दिया जाएगा, ये भी सर्किट पूछ दिया जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए इसका सिंबल ऐसे है, सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, कई बार तो सिंबल है पूछ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ए होता है और ये बी होता है, ये वाई होता है कि नहीं। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, ये देखिए इसका जो, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है भाई। फिर इसमें ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल, चलिए ट्रुथ टेबल चलते हैं। ये देखो ट्रुथ टेबल क्या होगा, सबका ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल में क्या क्या हो जाएगा, ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका y इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। मान लीजिए ए और बी को 0-0 रखा जाए, 0-0 का मतलब अर्थिंग किया जाए, 0-0 रखा जाए। तो अगर हम इसको 0-0 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0-0 रखते हैं तो y इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अगर हम इसको 0-0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर a प्लस बी आएगा। a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। 0-1 रखते हैं, 0 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 मिलेगा। 1-0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1। देखिए 1 प्लस 0 1 होगा, देखिए हम प्लस बोल रहे हैं। और 1-1 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा कि नहीं, 1-1। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक आउटपुट 0 मिल रहा है, बाकी आउटपुट 1 मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी हो आउटपुट मिलने की, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो और गेट होता है। डिजिटल फॉर्म क्या होता है इसका, ये देखिए डिजिटल फॉर्म, ये देखिए डिजिटल फॉर्म क्या होगा इसका। डिजिटल फॉर्म में ये देखिए ए होता है, ए क्या होता है, ये देखिए 0-0-1-1 है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 0-0-1-1 को। ये देखिए ये आपका 0-0 हो गया और ये आपका 1-1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए बी क्या हो जाएगा, बी 0-1, ये देखिए 0 है, 0 का मतलब ऐसे, ठीक है, ये 1 का मतलब ऐसे, 0 का मतलब सो गया, 1 का मतलब उठ के बैठ गया। फिर देखिए मतलब बता रहे हैं भैया, इधर या तो 0 वैल्यू होगी या तो 1 होगी, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम। और ये क्या हो गया आपका, अब इन दोनों से आउटपुट हमें मिल रहा है। कई बार तो डिजिटल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, इनसे हमें आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, 0, ये देखिए 0 के बाद ये यू मिला, 0-1-1-1, ये मिल गया, ठीक है। सर्किट फॉर्म में क्या होगा जरा देख लेते हैं, सर्किट फॉर्म में कैसे समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो डिजिटल फॉर्म में हो गया, अब सर्किट फॉर्म में जरा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। सर्किट
फॉर्म इसका क्या होगा। ये बेटा याद रखना, जैसे कई बच्चे इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको चीजें याद नहीं रहेंगी। अगर याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो समझने वाली चीज नहीं है, इसको याद करने वाली चीज है। समझने वाली चीज क्या है, a+b जोड़ दो, क्या है, केवल जोड़ दो। तो 0 0 जोड़ोगे तो 0 मिलोगे, 0 1 जोड़ोगे तो 1 मिलोगे, 1 0 0 1 मिलोगे, 1 1 क्या 1 मिलोगे। अभी देखो सर्किट फॉर्म में क्या होगा भाई, सर्किट फॉर्म में यहां से ये देखिए, सर्किट फॉर्म में इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये आपका एक बल्ब हमने लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। थोड़ा समझिए। तो अगर मान लीजिए दोनों 0 है, दोनों स्विच खुला हुआ है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर इन दोनों में कोई बंद है, 1 का मतलब बंद, 1 का मतलब क्लोज और 0 का मतलब ओपन, यानी 0 और अगर 1 है तो ये खुला है 0 और ये बंद है, तो इसका मतलब तब भी बल्ब जलेगा ना। करंट ऐसे आते हुए ऐसे आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। ये बंद है, ये खुला है, तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे करंट पहुंच जाएगी, तब भी आउटपुट मिलेगा कि नहीं। 1 का मतलब आउटपुट मिल रहा है। दोनों अगर बंद है तो करंट ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे पहुंच जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। तो ये हो गया आपका OR गेट हो गया, यानी OR गेट का ये आपका क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या क्या चीजें जाननी है, पहले इसको ध्यान से इस तरह से, ये फिर इसका ट्रुथ टेबल, फिर डिजिटल फॉर्म, फिर सर्किट फॉर्म, ये चीज जानना है। अब चलते हैं दूसरा एंड गेट पे चलते हैं कि आखिरकार एंड गेट क्या है। तो आ जाओ भैया एंड गेट पे चलते हैं। एंड गेट क्या होता है, ये देखिए दूसरा, सारे गेटों को एक बार बता दे रहे हैं। क्वेश्चन को जो है वह हम दूसरे में, जैसे प्रीवियस ईयर करके इस तरह से करके 2 क्वेश्चन का पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको सारे क्वेश्चनों को देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब देखिए एंड गेट, एंड गेट क्या होगा भैया, एंड गेट में, ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है। ये देखिए डी शेप का होता है, और यहां जो वह होते हैं डायोड होते हैं, वह रिवर्स बाइस्ड होते हैं, रिवर्स बाइस होते हैं। इनको रेजिस्टेंस ये होता है, और ये एक बैटरी भी लगी होती है, देखिएगा एक बैटरी भी लगी होती है, वहां बैटरी नहीं थी, और ये अर्थिंग होती है, और ये वाई होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखिए ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये वाई होगा, ठीक है। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये देखिएगा बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, ये क्या होगा, y = a.b होता है। इसका मतलब क्या होता है, a एंड b होता है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। बाकी ट्रुथ टेबल में क्या होगा, चलिए भाई ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या है। ये देखिएगा ट्रुथ टेबल, ये देखिए ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है, ट्रुथ टेबल जो कह रहा है y = a.b कह रहा है। ये देखिएगा y = a.b, a.b का मतलब क्या हो गया, 0.00 0 1 0 1 0 0 1 1 1 इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलता है। एंड और गेट में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। देखिए इसमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और बाकी आउटपुट 0 मिल रहा है। डिजिटल फॉर्म में क्या है, यही सारी चीजें चेंज होंगी। इसमें क्या हो जाएगा, यहां देखिए बाकी सब 0 रहेगा, ये देखिए 0 रहेगा, और ये एक आउटपुट मिलेगा, ये देखिएगा ये 0 0 0 और ये 1, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये 0 0 0 का मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, 0 1 का मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, 1 और 0 का मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। सर्किट फॉर्म इसका क्या होगा एंड गेट का भाई, देखिएगा एंड गेट का सर्किट फॉर्म क्या होता है, एंड गेट का सर्किट फॉर्म क्या हो गया। ये देखिए एंड गेट का सर्किट फॉर्म किस तरह से बनता है, ये एंड गेट का सर्किट फॉर्म इस तरह से बनता है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्यों, अगर दोनों खुला है तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। एक खुला है एक बंद है, तब भी सर्किट क्या है, ओपन है, तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। ये बंद है ये खुला है, तो भी सर्किट क्या है, ब्रेक है, ठीक है, यानी ये बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। और यही अगर मान लीजिए दोनों बंद हैं, दोनों बंद का मतलब 1 1 1 1 1 1 का मतलब दोनों बंद हैं, तो इसका मतलब देखिए सर्किट कंप्लीट है और हमें यहां पे आउटपुट मिलेगा, हमें यहां पे आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एंड गेट हो गया, क्या हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक है भाई। अब इस एंड गेट के बाद हम लोग चलते हैं नॉट गेट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, नॉट गेट, ठीक है भाई। 3 प्राइमरी गेट हैं, बाकी इसी से कनेक्टेड गेट हैं। प्राइमरी गेट में कौन कौन है, और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है। बाकी अब इनके कॉम्बिनेशन से गेट बनेंगे, बाकी इनके कॉम्बिनेशन से गेट बनेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग, जरूर समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एंड गेट के बाद चलते हैं नॉट गेट, तीसरा जो है नॉट गेट। चलो भाई तीसरा जो है वह नॉट गेट,
क्या है, कैसे है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। मैं हर क्लास में यही कहता हूं, क्योंकि भाई आप जब भी बनेंगे तो हमेशा छोटी बातों को, छोटे लोगों का इज्जत करके आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, छोटे लोगों को साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे, हमेशा छोटी बातों का ध्यान रख के आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा इस बात को मेरे याद रखिएगा, जीवन के किसी भी मोड़ पे रहिएगा, हमेशा जब छोटों का साथ करिएगा, छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा, तब आप देखिएगा महान बनेंगे। मनुष्य बड़ी चीजों को जानने से नहीं महान बनता है, मनुष्य जब छोटों की तरफ झुकता है तो महान बनता है। जैसे राजा रामचंद्र को ले लीजिए। राजा रामचंद्र जी जब अयोध्या से जब उनका वनवास हुआ था, तो वनवास में वह चाहते तो क्या है, हर राजा से मदद ले सकते थे। वहीं पे कुछ दूर पे उनका ननिहाल भी था, कैकेय प्रदेश में, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी हेल्प नहीं लिया। उन्होंने हेल्प किसका लिया? हमेशा छोटे लोगों का हेल्प किया। छोटे लोगों का मतलब क्या? जैसे सबरी का हेल्प लिया, मतलब सबरी के जूठे बैर खाएं। छोटे लोगों का, रीछ, भालू जैसे छोटे छोटे लोग हैं, भाई यहाँ तो छोटे छोटे लोग जानते हैं इस समय, तो छोटे लोगों का उन्होंने साथ लिया। निषाद राज का उन्होंने क्या है, साथ रखा। छोटे लोगों का, जो भी निम्न जातियां थी, उन्होंने उनको क्या है, अपने साथ रखा। और देखिए उसके बाद उन्होंने क्या है, एक रामायण जैसा एक क्या है ग्रंथ जो है उनके, ठीक है, शौर्य गाथा को क्या है, गाता है। तो हमेशा छोटी बात को, बेटा इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो, ठीक है, आपके घर में जो छोटे हैं, ठीक है, जो समाज में छोटे हैं, नीचे दबके हुए गिरे हुए लोग हैं, उनके लिए सोचिए। देखिए जब उनके लिए आप सोचेंगे तो भगवान आपके लिए सोचेगा और हमेशा आपको क्या है, अग्रसर करेगा और आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, यही हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर क्या होता है, बढ़ने का यही रूप होता है। तो हमेशा इस बात को, ठीक है, गांठ बैठा लीजिएगा अपने जीवन में भी, और देखिएगा ये आपके तरक्की के लिए काम करेगा। अब देखिए इसमें नॉट गेट पे आते हैं। चलिए भाई नॉट गेट पे आते हैं। नॉट गेट क्या कहता है? तीसरा गेट है नॉट गेट। तीसरा गेट क्या है भैया? तीसरे गेट में एक ही इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो अब ये देखिए किस तरह से दिखता है, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कुल मिलाकर ये क्या होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखिए इस तरह से होता है, ऐसे ये अर्थिंग होती है और ऐसे ये आपका फिर ऐसे आउटपुट मिलता है। ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, कलेक्टर होता है, एनपीएन होता है ये, ठीक है, जो भी होगा। अब ये देखिए ये हो गया, तो ये क्या होता है, y = a नॉट होता है। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है, हमें मेन ऐसे जानना जरूरी होता है। ये देखिए ऐसे जानना जरूरी होता है, ये देखिए ऐसे जानना जरूरी होता है। मतलब ये जरूरी होता है, इसके आगे एक छोटी सी गोली भी लगी होती है। देखिए छोटी सी गोली लगी होती है, ये y होता है, यहाँ भी गोली चाहिए तो लगा सकते हैं। ये होता है, सिंबल फॉर्म में है, ठीक है। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये देखिएगा, ठीक है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, यानी ये क्या कहने का मतलब, बुलियन एक्सप्रेशन y = नॉट a, यानी y = नॉट a इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। अब चलते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रुथ टेबल, ये देखिए ट्रुथ टेबल जो होता है, ये ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ये y है और ये y = क्या है, नॉट a है। y देखिए 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। भाई देखिए जैसे ये कॉमन इमीटर क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का 180 का फेज डिफरेंस करता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 पे इनपुट लगा रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का इनपुट लगा रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 है, और अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक ही इनपुट है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट हमें मिलेगा 1 और 0 मिलेगा। ये देखिएगा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 और 0 मिलेगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रुथ टेबल हो गया, ये जो हो गया ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गया। फिर इसके बाद सर्किट फॉर्म क्या हो गया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सर्किट फॉर्म क्या हो जाता है। देखो बच्चों सर्किट फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्किट फॉर्म में यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे और ऐसे ये A लिख दिया गया है, और ये देखिए ये जो है वह बल्ब लग गया है। अगर मान लीजिए A क्या होता है, 0 होता है। 0 का मतलब सर्किट ये खुली है, मतलब ये खुला है। तो खुला है तो करंट कैसे आएगा, ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए ऐसे आ जाएगा, यानी हमें आउटपुट मिलेगा। यानी ये 0 है तो इसका मतलब बल्ब ये जल रहा है। और 1 का मतलब, अगर 1 का मतलब है तो इसका मतलब ये क्लोज है। 1 का मतलब ये क्लोज है, और अगर ये क्लोज है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा और करंट ऐसे आ जाएगी, तो इसका मतलब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए अगर ये क्लोज है,
ये क्लोज है तो करंट ऐसे आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, यहां पे आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अगर ये क्लोज है तो 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है। तो ये इसका क्या हो गया, सर्किट फॉर्म हो गया। ये हो गया आपका नॉट गेट हो गया। अब ये 3 प्राइमरी गेटों के बाद भी आपको 4 और गेट पढ़ने हैं, जैसे नॉर पढ़ना है, नैंड पढ़ना है, जॉर पढ़ना है और यक्स नॉर पढ़ना है। 4 गेट और पढ़ने हैं आपके इन 3 प्राइमरी के सिवा। और फिर उसके बाद नॉर और नैंड कैसे यूनिवर्सल गेट हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, चलिए जरा यहां पर इन बातों को देखेंगे। ये नॉट गेट के बाद क्या है, ये देखिए नॉट गेट के बाद चलते हैं नॉर गेट की ओर चलते हैं, नॉर गेट की ओर चलते हैं। चलिए भाई नॉर गेट की ओर चलते हैं, आ जाओ भाई नॉर गेट की ओर चलते हैं। ये देखो नॉर गेट, नॉर गेट देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, और प्लस नॉट, ये देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है। यानी कैसे होगा, ऐसे होगा, ये देखिएगा, फिर इसी में ये ऐसे लगा होगा। इनको आप देखिए सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे गोली लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये वाई हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन क्या करता है, इसका क्या कहता है, बुलियन एक्सप्रेशन। ये देखिएगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या कहेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी पे बार, यानी a प्लस बी हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा, नॉट a प्लस बी पे बार या a प्लस बी पे नॉट पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए। ट्रुथ टेबल क्या होता है, आइए ट्रुथ टेबल पढ़ा जाए। देखिएगा सिंबल देखिएगा, आगे गोली लगी होती है, इस तरह से सर्कल का शेप होता है, इसका मतलब नॉर गेट है। ये क्या है, नॉर गेट है, ये नॉर गेट है। फिर अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें आपका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये देखिए ट्रुथ टेबल a हो गया, b हो गया और ये क्या हो गया, y इक्वल टू a प्लस बी पे बार। यानी 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 का उल्टा क्या होगा 1। 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा 0। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 0। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में क्या होगा जरा देखते हैं, डिजिटल, ये देखिए डिजिटल फॉर्म में क्या हो जाएगा। चलिए भैया डिजिटल फॉर्म में देखते हैं, चलो भाई डिजिटल फॉर्म में देखा जाए। डिजिटल फॉर्म में ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 0 और ये देखिए इस तरह से 1 1, यानी 0 0 और ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया, हो गया। बी क्या हो गया, बी है देखिए इस तरह से 0 है 1 है और ये ऐसे है इस प्रकार से, मतलब 0 है 1 है और ये क्या है, ये 0 है 1 है। अब देखिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देख लीजिएगा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा 1, ये देखिए ऐसे और ऐसे मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमें आउटपुट मिल रहा है, ये हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है भाई, तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है, दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है, तो देखिए हाँ आउटपुट मिल गया। अब देखते हैं इसमें, ये ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सर्किट फॉर्म में क्या रहता है, चलिए भाई सर्किट फॉर्म में जरा देखते हैं। ठीक है, सर्किट फॉर्म में आ जाओ भाई, सर्किट फॉर्म में देखते हैं। सर्किट फॉर्म, सर्किट फॉर्म क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, ये तो हो गया सर्किट फॉर्म। देखिए अगर दोनों खुला है तो ये बल्ब जला है। ठीक है, ए और बी, ए और बी 0 0 है तो इसका मतलब ये करंट ऐसे जाएगा। ये दूसरा 0 और 1 है तो भी ये सर्किट ओपन है, यानी यहां से देखिए करंट जाएगा। ठीक है, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट हमें नहीं इस तरह से नहीं बनेगा। यानी ये देखिएगा चीजें समझ में आ जाएंगी कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ए है बी है, मान लीजिए दोनों खुला है, दोनों खुला है, इसका मतलब क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए, अगर दोनों खुला है तो दोनों खुला है तो करंट आपकी ऐसे जाएगी, यानी आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा। मान लीजिए एक खुला एक बंद है, एक खुला एक बंद है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां आउटपुट हमें मिलेगा ही नहीं। ये बंद है ये खुला है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा डिजिटल फॉर्मेट भी थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहां आएगा डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है ना, ये डिजिटल फॉर्मेट 1 1 क्या होगा, 1 1 का उल्टा 0 होगा, सॉरी यहाँ। अब देखिए ये दोनों क्या है, बंद है, दोनों बंद है तो भी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। ये देखिएगा नॉर गेट का ये डिजिटल फॉर्म हो गया और ये सर्किट फॉर्म हो गया आपका। ठीक है ना,
अब देखो बच्चों, नॉर गेट के बाद चलते हैं नैंड गेट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? नैंड गेट। चलिए भाई आइए नैंड गेट पे चला जाए। नैंड गेट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नैंड गेट क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें हैं। चलिए चलते हैं नैंड गेट पे। आ जाओ भाई, नैंड गेट पे चलते हैं, क्या है। तो ये नैंड गेट क्या कह रहा है, नैंड गेट। नैंड गेट में भी नाम से ही देखिए स्पष्ट है, एंड प्लस नॉट। एंड प्लस नॉट, देखिए नाम से स्पष्ट है, एंड प्लस क्या? नॉट। एंड प्लस नॉट, इसका नाम से स्पष्ट है। एंड प्लस कितना हो गया? ये नॉट हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक एंड गेट होता है और ये एक आपका क्या होता है? नॉट। या इसको इस तरह से ये सिंबल लगा के, ये गोली जरूर लगा देना आगे, ए बी, और ये वाई हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो गया? ये देखिए बुलियन एक्सप्रेशन इसका जो हो गया, y इक्वल टू ए डॉट बी पे बार। y इक्वल टू ए डॉट बी पे बार। ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ये देखिए ट्रुथ टेबल, देखिए ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? देखिए भैया ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ट्रुथ टेबल में क्या होगा? ये a हो गया, ये b हो गया, ये y इक्वल टू ए डॉट बी पे बार हो गया। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो होगा, जीरो का उल्टा वन आएगा। जीरो वन का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, इसका उल्टा वन आएगा। वन और जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, इसका उल्टा वन आएगा। नॉट का मतलब उल्टा, वन वन, ये जो नॉट लग जाता है इसका मतलब उल्टा। वन वन का मल्टीप्लाई करोगे वन होगा, वन का उल्टा क्या होगा? जीरो होगा। देख रहे हैं? ठीक है। डिजिटल फॉर्म में क्या हो गया? ये देखिए डिजिटल फॉर्म में ए क्या है आपका? इस प्रकार से है, देखिएगा इस तरह से है, ये इस तरह से है। इस तरह का मतलब क्या? जीरो जीरो वन वन। बी क्या हो गया? बी आपका हो गया जीरो, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, वन हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया। आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट वन वन जीरो। ये देखिएगा ऐसे, ये वन हो गया, वन हो गया, वन हो गया, और ये जीरो हो गया। ये देखिएगा वन वन जीरो, इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। वन वन जीरो, ये हमें आउटपुट मिलेगा। सर्किट फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा, सर्किट फॉर्म। ये देखिए सर्किट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? सर्किट फॉर्म में इस प्रकार से ऐसे हो गया, और ये हमने, ये देखिए ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। देखिएगा सर्किट फॉर्म है, ए हो गया, बी हो गया। अगर हम दोनों को खोले हैं तो करंट हमारी ऐसे जाएगी, आउटपुट मिलेगी। एक खुला एक बंद है तो भी करंट हमारा ऐसे जाएगा, आउटपुट हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये बंद है, ये खुला है, तो भी करंट हमारा ऐसे जाएगा, आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन अगर दोनों बंद हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारा आउटपुट यहां पे नहीं मिलेगा, हमारा आउटपुट यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया नैंड गेट। याद रखिएगा नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। नॉर और नैंड यूनिवर्सल गेट होते हैं, अभी इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया नैंड गेट। अब पढ़ लेते हैं जॉर गेट, यक्स और गेट क्या होता है। चलो भाई यक्स और गेट को पढ़ लेते हैं, क्या होता है जॉर गेट, क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, यक्स और गेट, जॉर गेट क्या क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलो यक्स और गेट क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें दो नॉट होते हैं, दो एंड होते हैं, और एक और होता है। मतलब कैसे, किस प्रकार से? इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे आपके ये हो गए, ये देखिए ऐसे आपका हो गया, और ये देखिए ऐसे हो गया, और ये इस प्रकार से ऐसे होता है कि नहीं? इस प्रकार से ऐसे होते हैं। और ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका इसमें ये होता है ए आपका इससे जुड़ा होता है, और ये कूद के इससे जुड़ा होता है बी से, और ये आपका ऐसे होता है, ये देखिए इस प्रकार से। यानी ए होता है और ये बी होता है। ये देखिए ए होता है, ये बी होता है, ये भी ए है, ये भी बी है। ठीक है, इसको छोटे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये देखिए छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ये यूं,
कोई गोली वोली नहीं रहेगी, याद रखिएगा। ए है, बी है, ये वाई है, ठीक है, ये जॉर गेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये नॉट कर देता है और नॉट और बी को ये मल्टीप्लाई कर देता है। ये क्या करता है, ये ए तो ऐसे ही रहेगा, बी को नॉट बना देगा, बी को उल्टा कर देगा, यानी ए डॉट बी पे बार, ये जोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, बार ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी पे बार। यहां क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y इक्वल टू बार ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी पे बार। इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू बुलियन एक्सप्रेशन ए, ऐसे देखिए प्लस लगा के ऐसे सर्कल बना देते हैं, इसको जॉर पढ़ते हैं। ये मत समझना कि प्लस लगा के क्या किया गया, प्लस लगा के सर्कल कर दिया जाता है, इसको जॉर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए जॉर बी, ए जॉर बी। ए जॉर बी का मतलब क्या हो गया, बार ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी पे बार हो गया, ठीक है। अब जरा इसका ट्रुथ टेबल और डिजिटल फॉर्म देख लेते हैं। चलिए भाई ट्रुथ टेबल और डिजिटल फॉर्म जरा देख लें। ये देखो ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं। ये देखिएगा ट्रुथ टेबल क्या हो गया, ट्रुथ टेबल ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, बार ए डॉट बी हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, और ये y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया बार ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी पे बार। आराम से जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहें तो आप, मान लीजिए 0 0 होगा तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 प्लस 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा 0 मिलेगा, ठीक है। 0 और 1 क्या होगा, चलिए 0 और 1 देखते हैं। 0 और 1, ये 0 का उल्टा 1 रखेंगे भाई, देखिएगा 0 का उल्टा क्या रखेंगे 1, 1 और 1 1 होगा। ए डॉट बी क्या होगा, ये देखिएगा ए डॉट बी क्या होगा, देखिएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी ये क्या रखेंगे 0 रखेंगे भाई, ये 0 रखेंगे, और ये 1 का उल्टा क्या रखेंगे, 1 का उल्टा 0, ये 0 होगा। 1 और 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए भाई 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, देख लेते हैं। फिर ऐसे ही 1 0 का करेंगे तो क्या होगा, 1 0 का करेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। 1 1 का करेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा 1 1 का करेंगे तो 1 का उल्टा क्या हो गया 0, ये भी 0 आ रहा है, 1 का उल्टा 0, ये भी 0 आ रहा है, 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। ये इसका क्या हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गया, ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। डिजिटल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, ये इसका डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में क्या करेंगे, ये देखिएगा ए है, ए कैसे है आपका, ए को आप समझ रहे हैं, ये देखिएगा ए जो है आपका ये 0 है, 0 है, ये 1 है और ये 1 है। बी कैसे है आपका, बी क्या है 0 है, और ये देखिएगा 1 है, और ये क्या है 0 है, और ये क्या है 1 है, ये 0 है 1 है 0 है 1 है। आउटपुट y कैसे होगा, ये देखिएगा आउटपुट y कैसे होगा, ये आपका 0 आएगा, फिर देखिएगा ये 1 1 आ रहा है, और ये देखिए 0 आ रहा है, देखिएगा 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, हो गया कि नहीं। एक बात हमेशा देखिएगा 1 जॉर 1, जैसे ये कहीं लिखा हो 1 जॉर 1, ठीक है, 1 जॉर 1 0 होता है, 1 जॉर 1 क्या होता है 0 होता है। तो ये किसका हो गया, जॉर गेट का हो गया, ठीक है, ये जॉर गेट का हो गया, क्या हो गया, ये जॉर गेट का हो गया, ठीक है भाई। तो डिजिटल फॉर्म समझ रहे हैं ना, इसका क्या है, ये यक्स और गेट का हो गया, ये जॉर गेट का हो गया, ठीक। अब चलते हैं यक्स नॉर गेट। यक्स नॉर गेट क्या होता है, चलो भाई यक्स नॉर गेट क्या होता है, आइए देख लेते हैं यक्स नॉर गेट। चलिए मिटाते हैं इसको, ये देखिए यक्स नॉर गेट क्या हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसका भी डिजिटल फॉर्म यही रहने दीजिए, अभी हम अपना लिख लेंगे यहीं पे। जॉर गेट देखिए यक्स नॉर गेट क्या होता है, ये देखिए यक्स नॉर गेट, यक्स नॉर गेट क्या होता है, देखो भैया यक्स नॉर गेट, यक्स नॉर गेट में वही चीज है, एक और गेट है, 2 एंड गेट है और प्लस 2 नॉट गेट है, ठीक है ना भाई। बस अंतर क्या है, यहां पर दोनों नॉट गेट आ जाते हैं, ये देखिए यहां पे आ जाते हैं, ये देखिए दोनों नॉट गेट यहां पे आ जाते हैं। ये आपका क्या है, ऐसे है, ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, और ये ऐसे है, और ये आपका ऐसे है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो देखिए सिंबल फॉर्म क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे आगे ये सर्कल बना होता है, ये इसका सिंबल फॉर्म होता है। ए हो गया, बी हो गया, ये इसका सिंबल फॉर्म होता है, ठीक है भाई, ये इसका सिंबल फॉर्म है। तो देख लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया तो ये क्या होगा बार ए बार बी,
और ये क्या होगा, बार ए डॉट बार बी। क्यों, बार ए डॉट, देखिएगा बार ए डॉट बार बी हो गया, बार ए डॉट बार बी हो गया। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया ए डॉट बी, और ये क्या होगा, बार ए डॉट बार बी प्लस ए डॉट बी हो गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू बार ए डॉट बार बी प्लस ए डॉट बी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। ये देखिएगा y a और b हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ऐसे होता है, a और डॉट लगा के ऐसे करते हैं या ऐसे पढ़ते हैं a, ये देखिएगा मतलब a और b का उल्टा, या यही उसका उल्टा होता है नॉट। ये देखिएगा ऐसे पढ़ने का तरीका है, ए नॉर बी, ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी, डॉट लगा के सर्कल लगा के, या ए जॉर बी का नॉट, बार ए डॉट बी ए डॉट बी। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जरा इसको हम देख लेते हैं क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है भाई, उसका उल्टा जस्ट मिलेगा, ये ए डॉट बी, देखिएगा ऊपर वाले में हो गया था ए डॉट बी, तो चलिए कोई बात नहीं। जीरो, जीरो जीरो का उल्टा वन, वन वन हुआ, और ये जीरो होगा, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये जीरो जीरो, ये देखिए जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, ये देखिए जीरो हो गया, हो गया जीरो, और ये देखिए जीरो हो गया, क्या मिलेगा, जीरो। ये क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो मिलेगा। वन वन क्या हो गया, वन वन का उल्टा जीरो, और ये वन, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। डिजिटल फॉर्म में क्या आ जाएगा भैया, डिजिटल फॉर्म में देखिए, डिजिटल फॉर्म में क्या आ जाएगा, डिजिटल फॉर्म में वन है, ये देखिए वन है, और ऐसे आपका ये डिजिटल फॉर्म हो गया, वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये इसका डिजिटल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया यक्स नॉर गेट हो गया। ये देखिए इसका छोटा सिंबल, इसी तरह से छोटा सिंबल आपको दिखेगा, और नॉट गेट देखना यहां लगे होते हैं, और ये आपका सर्किट कनेक्टर होता है, मतलब ये है तो ये भी ये होगा, और ये कूद के आता है, कूद के आता है, अरे यहाँ कूदा ही नहीं, कूद के आता है तो ये बी होता है। ठीक है ना, ये भी है तो ये भी है। ठीक है, तो इसका काम मल्टीप्लाई का है, इसका ये है, इसका काम जोड़ने का है। तो ये आपका हो गया यक्स नॉर गेट हो गया। कौन हो गया, ये यक्स नॉर गेट हो गया। ठीक है, तो यक्स नॉर के बाद अब देख लेते हैं, ठीक है, कैसे यूनिवर्सल गेट होता है ये देख लेते हैं, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को भाई, और इसी से आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो भी गेट की प्रॉब्लम होगी वो सारा गेट खुल जाएगा आपका। ठीक है ना, अब देख लीजिए यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट। चलिए, नॉर गेट मतलब यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि इससे हम सारे गेट को पा सकते हैं, प्राइमरी गेट को पा सकते हैं। अब देखिए, एक नॉर गेट जो होता है, एक नॉर गेट जो होता है वह नॉट गेट बनाने के काम में आता है। कैसे आता है, एक नॉर गेट जो होता है वह नॉट गेट बनाने के काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, एक नॉर गेट जो होता है वह नॉट गेट को बनाने के काम में आता है। कैसे काम में आता है भैया, ध्यान दीजिएगा, कैसे काम में आता है उसको देख लीजिए, कैसे काम में आता है। ठीक है, तो एक नॉर गेट से हम कैसे मिलेगा, देखिए पहली चीज, एक नॉर गेट से एक नॉट गेट, ये एक इनपुट लेते हैं, उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया, और ये देखिए ये आपका नॉर गेट है, ये ए, यहां से देखिए दो पार्ट में बढ़ता है, a/2 a/2 नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, a/2 a/2 नहीं होगा, ये a ही होगा। और आप जानते हैं इसका काम क्या होता है, एडिशन का होता है, a प्लस ए। इस गोली का मतलब क्या होता है, नॉट। आप आइडेंटिटी लॉ जानते हैं, a प्लस ए को a लिखेंगे, यानी a देखिए a हो गया, यानी क्या बन गया, y इक्वल टू ए नॉट बन गया। तो क्या एक नॉर गेट से एक नॉट गेट को पाया जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दो नॉर गेट से, ध्यान दीजिएगा, दो नॉर गेट से एक और गेट मिलता है। दो नॉर गेट अगर लगे होते हैं तो एक और गेट मिलता है। देखिए कैसे, इस तरह से एक आपका ये नॉर गेट है, और ऐसे ये देखिए इस प्रकार से ये आपका एक नॉर गेट है। ये देखिए ए प्लस बी होता है, तो ये क्या काम करता है, ए प्लस बी पे बार बनाएगा, इससे जो आउटपुट मिलेगा, और ये क्या करेगा, ए प्लस बी बार को जोड़ेगा। तो ये देखिए ए प्लस बी पे बार जोड़ा और ए प्लस बी पे बार, इस तरह से दो इनपुट हुए ना, यहाँ पे आधा आधा नहीं हो जाता है ये, और ये गोली क्या करेगी, पूरे का बार बनाएगी।
आइडेंटिटी लॉ जानते हैं, दो दिखने वाले को एक कहते हैं, ए प्लस बी पे नॉट पे नॉट, नॉट पे नॉट का मतलब बिना नॉट, यानी ए प्लस बी हो गया। तो ये बताइए ए प्लस बी किसका बुलियन एक्सप्रेशन है? ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो यानी दो नॉर गेट से एक और गेट मिलता है, दो नॉर गेट से क्या होता है? एक और गेट मिलता है। और ध्यान दीजिएगा तीन नॉर गेट से क्या है? तीन नॉर गेट से, तीन नॉर गेट से हमको एक एंड गेट मिलता है। तीन नॉर गेट से हमको एक एंड गेट मिलता है। क्या मिलता है? एक एंड गेट मिलता है। देखिएगा एक नॉर से नॉट, दो नॉर से और तीन नॉर से एंड गेट मिलता है। तो इसके लिए कैसे होगा, क्या चीजें होंगी उसके लिए देख लीजिए। ये देखिए ऐसे, ये आपका हो गया, ये गोली लग गया, ये ऐसे, और ये देखिए ऐसे, ये इनपुट होगा, और ये क्या हो जाएगा? ऐसे, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ये देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको बार ए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वही नॉट बी, चाहे बार बी कहिए चाहे नॉट बी कहिए। और ये क्या काम करता है? दोनों को जोड़ता है। ये देखिए बार ए प्लस बार बी, भाई ए इनपुट आया है, और ये क्या काम करता है? दोनों का नॉट लगाता है। ये देखिए नॉट लग गया। अब बताइए बार ए प्लस बार बी को डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़े हैं, बार ए प्लस बार बी को क्या कहते हैं? बार ए प्लस बार बी को, ये देखिएगा बार ए प्लस बार बी को आप कहते हैं ए डॉट बी पे बार, डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी पे बार, यानी नॉट पे नॉट, यानी क्या हो जाएगा? ये भी आपको लॉ में पढ़ाया था शुरुआत में, ठीक है। यानी ए डॉट क्या हो गया? बी हो गया। बताइए ए डॉट बी किसका होता है? किसका होता है? एंड गेट का ए डॉट बी होता है। किसका होता है? एंड गेट का होता है, ठीक है भाई। तो आप समझ गए हैं कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट की तरह पाया जाता है, यानी नॉर गेट से हम तीन प्राइमरी गेट को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। अब नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड गेट से भी हम तीन प्राइमरी गेटों को क्या है? पा सकते हैं। नैंड गेट से भी हम तीन प्राइमरी गेट को क्या है? पा सकते हैं। तो चलिए भाई देखिए, नैंड गेट से भी हम तीन प्राइमरी गेटों को क्या है? पा सकते हैं। कैसे, क्या चीजें हैं उनको जरा देखते हैं। चलो भाई नैंड गेट देखा जाए कैसे है, ठीक है। तो नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट किस फॉर्म में? यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। चलिए भाई पहला देखिए, एक नैंड गेट से हम नॉट गेट पाएंगे। कितना? एक नैंड गेट से। ये देखिए इस तरह से है, ऐसे है। नैंड गेट का सिंबल ये हो गया ए, यहां से दो पार्टों में बटेगा। इसका काम क्या है? ए डॉट ए, और इसका काम क्या है? ये, या दोनों दिखने वाले को आइडेंटिटी लॉ को ए पे बार, यानी क्या हो गया? y इक्वल टू ए पे बार। तो आप देख रहे हैं ना, एक नैंड गेट से एक नॉट गेट पा जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिएगा, दो नैंड गेट से एंड गेट आपको मिलेगा, दो नैंड गेट से एंड गेट आपको मिलेगा। देखिए कैसे, ये हो गया आपका ऐसे, ये गोली लगा के, ये देखिएगा ऐसे। इस गोली का मतलब समझ रहे हो ना? नॉट गेट इसका मतलब है। ये ए है, बी है, ये क्या काम करेगा? ए डॉट बी पे बार, ये क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो इनपुट बना देगा। लेकिन दो इनपुट बना देता है, लेकिन वो उसकी इफिशियंसी कम नहीं होती है। तो ये क्या करेगा? ए डॉट बी पे बार, ए डॉट बी पे बार। फिर आइडेंटिटी लॉ देखते हैं, दो को एक कैसे कहेंगे? ये देखिएगा, ए डॉट बी पे बार, यानी बिना बार हो गया ना। y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी। तो आप देख रहे हैं कई बार तो यही पूछ देता है, किस तरह से दे देगा, कहेगा कौन सा गेट है। तो ये दोनों मिला हुआ है, कौन सा गेट है? एंड गेट है, क्योंकि आउटपुट हमें एंड गेट का मिल रहा है, यानी y इक्वल टू ए डॉट बी हो गया, y इक्वल टू ए डॉट बी हो गया, आउटपुट हमें एंड गेट का मिल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही तीन नैंड गेट, ध्यान दीजिएगा, तीन नैंड गेट और गेट बनाते हैं, यानी क्या हमको तीन नैंड गेट अगर हमारे पास रहेंगे तो याद रखिएगा एक और गेट होगा। तीन नैंड गेट अगर हमारे पास रहेंगे तो एक और गेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तीन नैंड गेट अगर हमारे पास रहते हैं तो क्या होता है, कैसे कैसे क्या चीजें बनाते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये हो गया गोली लगा के, और ये क्या हो गया आपका ऐसे, और फिर ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये नैंड गेट है, ए हो गया, बी हो गया, ये क्या होगा बार ए होगा, ये बार बी होगा, ये क्या होगा बार ए डॉट बार बी,
और ये देखिए इसका नॉट। भाई ये होगा, इसका काम मल्टीप्लाई है, इसका काम क्या है, नॉट करना है। आप जानते हैं बार ए नॉट बार बी को जानते हैं, ये आप डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़े हैं। डिमॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा है कि ए क्या होता है, ए प्लस बी पे बार होता है कि नहीं, ए प्लस बी पे बार। तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार ए डॉट बार बी इक्वल टू ए प्लस बी पे, ऐसे है ना, ऐसे ए प्लस बी पे बार, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी ये और गेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने गेट के बारे में आपको जानकारी दे दी। हो सकता है आपका गेट जरूर खुल गया होगा। इससे एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन के लिए इस पे प्रीवियस ईयर हम क्या है डिस्कस कर देंगे, तो उसमें से क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, अपने टारगेट को ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए। आपको एक अच्छी रैंक क्या है अचीव करनी है। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। ठीक है, इस क्षेत्र से, इस पूर्वांचल से, ये जो पूर्वांचल क्षेत्र है जिसको अति पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं, उसको क्या है आगे ले जाना। और ये तभी हो सकता है जब आप एक शिक्षित, एक अच्छे, एक आईआईटीएन, एक अच्छे डॉक्टर्स आप बनेंगे, तभी हो सकता है। ठीक है, और अपने घर में भी इसकी एक मिसाल दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे तो आपके छोटे भाई बहन, अगल बगल लोग देख के सेलेक्ट होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा देखिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको देख के लोग अच्छा करेंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है भाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।